आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट आप आगे बढ़ोगे। अब देखिए भाई, इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। फिफ्थ का एक आधा एग्जाम्पल होगा, वो आप कर लेना। चैप्टर नंबर 6। अब इस यूनिट का आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 6। ठीक है भाई, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपका जो चैप्टर होगा नेक्स्ट, वो होगा आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए भाई, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो कुछ बेसिक मैपिंग्स हैं भाई। मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ बेसिक मैपिंग है और ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिनकी यहाँ डेफिनेशंस पढ़ेंगे सबसे पहले, और उसके बाद आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सीखोगे। ठीक है भाई, इस चैप्टर से काफी टॉपिक हटा दिए गए भाई। आधा चैप्टर पढ़ना आपको, चैप्टर नंबर 6। जैसे ही आपका आधा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आपकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो देखिए भाई, सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। जैसे ट्रांसलेशन से मीन क्या है भाई आपका, जैसे कि आप जानते हो भाई, ए जेड प्लेन एंड दिस इज डब्ल्यू प्लेन। दिस इज जेड प्लेन एंड दिस इज डब्ल्यू प्लेन। यहाँ पे किसी पॉइंट की पोजीशन यहाँ है, इधर है भाई। जेड प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन इधर है और डब्ल्यू प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन कहाँ है भाई, इधर है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ से इस प्लेन में कहाँ पे, इतनी डिस्टेंस पे क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप क्या पढ़ रहे हो, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन के लिए क्या आवश्यक है, उस पॉइंट में कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 100% ऐड होगी। कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होगी तो डेफिनेटली उसका क्या होगा भाई, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है भाई, ट्रांसलेशन होगा। let w equals to fz equals to z plus b, where v is a complex constant. Complex constant. Then it is called translation. पहले जेड था, जेड प्लेन में पोजीशन क्या थी, किसी पॉइंट की जेड, इसमें कितना ऐड और कर दिया आपने बी, तो अब पोजीशन कितनी हो जाएगी आपकी, जेड प्लस बी। तो नाउ देखिए, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा बाई एंड लेट v इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एनी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है भाई। एंड w इक्वल्स टू u प्लस आयोटा बी एंड w इक्वल्स टू u प्लस आयोटा बी। देन w इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था भाई आपका, वैल्यू ऑफ w u प्लस आयोटा बी, वैल्यू ऑफ z x प्लस आयोटा बाई, वैल्यू ऑफ b अल्फा प्लस आयोटा बी,
u प्लस आयोटा बी, एक्स में अल्फा ऐड होगा रियल पार्ट टू रियल पार्ट, वाई में बीटा ऐड होगा इमेजिनरी पार्ट टू इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए जेड प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन एक्स और वाई थी भाई, एक्स एंड वाई, लेकिन डब्ल्यू प्लेन में उस पॉइंट की पोजीशन एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा होगी, एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा होगी। तो एक्स एक्सिस पे तो अल्फा डिस्टेंस से ट्रांसलेट हो गया और वाई एक्सिस पे बीटा डिस्टेंस से ट्रांसलेट हो गया। तो न्यू पोजीशन आई आपकी एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा। तो है image of a point zxy in z plane into w plane is w plane is q, इसमें अल्फा डिस्टेंस है और ये आपका बीटा डिस्टेंस से ट्रांसलेट हो जाएगा भाई, ये अल्फा डिस्टेंस से ट्रांसलेट हो जाएगा और ये बीटा डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। तो देखिए भाई तो देखिए यहां से डायग्राम बना सकते हो ट्रांसलेशन के लिए आप, बनाइए भाई डायग्राम। जेड प्लेन एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, डब्ल्यू प्लेन यू यू डैश वी वी डैश। किसी पॉइंट की पोजीशन यहां पे भाई पी एक्स वाई, किसी पॉइंट की पोजीशन यहां पे भाई आपकी कितनी है, पी एक्स वाई, पी एक्स वाई। तो देखिए इसके करस्पॉन्ड जो इमेज आएगी आपके, कितना डिस्टेंस अल्फा और ये कितने डिस्टेंस से ट्रांसलेट हुआ बीटा, तो पोजीशन चेंज हो जाएगी यहाँ पर क्यों, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस अल्फा और ये हो जाएगा आपका वाई प्लस बीटा। इस प्रकार ये जो डेफिनेशन होगी आपकी होगी ट्रांसलेशन की डेफिनेशन। ठीक है भाई, डेफिनेशन आर ट्रांसलेशन। ओके तो देखिए भाई नेक्स्ट टर्म अब ट्रांसफर कर दीजिए किसी भी इमेज को जेड प्लेन इनटू डब्ल्यू प्लेन। अजय देखिए भाई जैसे क्वेश्चन नंबर 6.1.3 आर गिवन, व्हाट इज द रीजन ऑफ द डब्ल्यू प्लेन, व्हाट इज द रीजन ऑफ W plane into means the rectangular region, means the rectangular region means the rectangular region in the Z plane, in the Z plane bounded by the lines, bounded by the lines x equals to 0, y equals to 0, x equals to 1 and y equals to 2 and
y equals to 2 is mapped under the transformation w equals to z plus 2 minus iota. W equals to z plus 2 minus iota. देखिए भाई, जेड प्लेन में लाइन गिवन है और इन लाइनों से जो बाउंडेड रीजन है उसके करस्पॉन्ड आपको डब्ल्यू प्लेन में बाउंडेड रीजन फाइंड करना है भाई, और बताना है कि जो रीजन होगा वो क्या होगा। तो देखिए भाई सॉल्यूशन, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज W equals to Z plus 2 minus iota, but value of W equals to U plus iota B and value of Z equals to X plus iota by 2 minus iota. Separate the real part and imaginary part of both sides. तो ये आएगा आपका x plus 2, आयोटा एज ए कॉमन, ये आएगा y minus 1, आयोटा एज ए कॉमन, और ये आपका निकल के आएगा y minus 1। एनी प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए आगे बढ़िए, x plus 2 आयोटा y minus 1, कंपेरिजन both sides of real part and imaginary part and imaginary part, कंपेरिजन कीजिए भाई। u equals to x plus 2 and v equals to y minus 1। तो अभी लाइन है, पहले जो एक्स प्लेन में जो लाइन थी वो 2 डिस्टेंस से ट्रांसलेट हो जाएगी और ये -1 डिस्टेंस से ट्रांसलेट हो जाएगी वाई एक्सिस की ओर जो लाइनेज है। ठीक है भाई, अब देखिए इन जेड प्लेन गिवन lines is x equals to 0, y equals to 0, x equals to 1 and y equals to 2, then corresponding images in W plane is R। तो देखिए भाई u इक्वल टू 0 रिप्लेस कीजिए, 0 plus 2 2, y इक्वल टू 0 रिप्लेस कीजिए, v इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 रिप्लेस कीजिए, 1 plus 2 3, u इक्वल टू 3 एंड 2 रिप्लेस कीजिए, 2 minus 1, v इक्वल टू 1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, इस प्रकार आपने क्या निकाला, जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में क्या निकाली भाई, लाइन। ये जेड प्लेन में लाइन गिवन थे, इसके करस्पॉन्ड हमने डब्ल्यू प्लेन में लाइनें निकालनी भाई। जेड प्लेन टू डब्ल्यू प्लेन में आपने क्या निकालनी भाई, लाइंस। अब इनका डायग्राम बनाएंगे भाई, और डायग्राम बनाने के बाद बताओगे क्या डायग्राम का ट्रांसलेशन हुआ है। तो इन 4 लाइन से बाउंडेड वाई लाइंस रीजन था अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिस
तो रेक्टेंगुलर बनेगा यहां से जेड प्लेन में और उसके करस्पॉन्ड भी आपका रेक्टेंगुलर ही बनेगा। तो देखिए भाई रीजन ऑफ बाउंडेड बाय लाइंस सो in the following figures। तो देखिए पहले जेड प्लेन की बात कर लेते हैं हम, फिर बात करेंगे हम डब्ल्यू प्लेन की। एक्स डैश वाई डैश, इधर है आपका डब्ल्यू प्लेन, यो वी डैश। देखिए 4 लाइन थी भाई जेड प्लेन में। एक्स इक्वल टू 0, कौन सी एक्सेज होगी भाई? वाई एक्सेज। ये जो एक्सेज होगी वो होगी आपकी वाई एक्सेज। कहने का मीन क्या हुआ? एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो गई आपकी एक्स इक्वल टू 0। अगली है वाई इक्वल टू 0, कौन सी एक्सेज होगी? ये वाली। एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1। ये जो एक्सेज है वो है आपकी एक्स इक्वल टू 1, ये आपकी है वाई इक्वल टू 0, ये आपकी एक्स इक्वल टू 0, और है आपकी वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2, यानी कि इस प्रकार जाएगी वाई इक्वल टू 2। बाउंडेड रीजन डी आपका ये था भाई, क्या है भाई? रेक्टेंगुलर। क्या भाई? रेक्टेंगुलर डी। ठीक है भाई। अब इसके करस्पॉन्ड इमेज थी u इक्वल टू 2, u इक्वल टू 2, एक दिया हुआ है आपका u इक्वल टू 3, u इक्वल टू 2, u इक्वल टू 3, v इक्वल टू -1 और v इक्वल टू 1। तो v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 1, ये आपकी लाइन है v इक्वल टू 1, और ये वाली लाइन दी हुई है v इक्वल टू -1। चारों से बाउंडेड रीजन आपका ये वाला निकल के आ गया भाई। लेंथ देखो 1, यहाँ पर भी लेंथ 2 3, ये भी 1। यहाँ से जो लेंथ आ रही है आपकी देखिए 0 to 2 जा रहे हो, और यहाँ -1 से 1, यानी 1 और 1 2। तो लेंथ रेक्टेंगुलर की कैसी है? सेम है। तो जो रेक्टेंगुलर यहाँ पर है वही रेक्टेंगुलर यहाँ है। हमारा थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा बड़ा हो गया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोनों की लेंथ कैसी है? सेम। दोनों का एरिया भी कैसा है? सेम। बट ये जो आपका जेड प्लेन में, ये जो आपका जेड प्लेन में रेक्टेंगुलर था, वो डब्ल्यू प्लेन में क्या हो गया भाई? 2 माइनस आयोटा से ट्रांसलेट हो गया है। तो यहां से ये खिसक कर कहां गया भाई? थोड़ा नीचे आ गया। कहां गया भाई? थोड़ा नीचे आ गया। इधर से भी थोड़ा खिसका है और नीचे की तरफ भी आ गया, इधर से भी और नीचे की तरफ भी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? तो इस प्रकार आपने क्या निकाला? इस रेक्टेंगुलर का क्या निकाला भाई? ट्रांसलेशन निकाला। तो ये जो रेक्टेंगुलर था आपका जेड प्लेन में, जिसकी पोजीशन यहां थी, डब्ल्यू प्लेन में उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई। तो इस प्रकार आप क्या चेक कर सकते हो कि इसकी पोजीशंस को चेक कर सकते हो। ठीक है भाई। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी कल, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको, अभी तो हमने केवल आपको ट्रांसलेशन की डेफिनेशन कराई है, इसके बाद आपकी कुछ डेफिनेशन और बचेंगे। ट्रांसलेशन के बाद आएगा आपके पास रोटेशन, फिर रोटेशन के बाद आपका एक टॉपिक आएगा मैग्निफिकेशन, फिर मैग्निफिकेशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद आएगा रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, फिर रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, फिर उसके बाद फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ थ्योरम और कुछ क्वेश्चंस, और इसके बाद ये यूनिट आपकी हो जाएगी फिनिश। तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।